बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ इज़ अरसलान अरशद। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। आज चैप्टर नंबर 10 का आगाज़ करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 10 के अंदर मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को प्रूव करने के लिए कोई टूल्स हैं जो हमने पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को प्रूव करने से पहले आपको उसकी स्टेटमेंट बताऊँगा। स्टेटमेंट क्या है देखते हैं जी। सो स्टेटमेंट में हमारे पास है, लेट करेंगे टू एंगल्स होने चाहिए। तो यहां पे लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू एंगल्स, और दोनों एंगल्स जो हम लेंगे वो रियल नंबर में से होने चाहिए। अगर रियल नंबर में से हैं तो हम यहां पे उसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, देन कॉज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज ऑफ बीटा। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा। इसकी स्टेटमेंट है, इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल लॉ। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ के अंदर हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे कि कॉज अल्फा माइनस बीटा कैसे प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, एक यूनिट सर्कल। वो यूनिट सर्कल जो ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस क्या होता है 1। हम लेंगे एक्स वाई प्लेन के अंदर। एक्स वाई प्लेन के अंदर हम एक यूनिट सर्कल है कंसिडर करने लगे हैं। तो यहाँ पे इसका देखते हैं प्रूफ। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर अ यूनिट सर्कल, अ यूनिट सर्कल एट ओरिजिन, एट ओरिजिन ओ। ये देखें एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के अंदर हम यहां पे एक यूनिट सर्कल कंसिडर कर रहे हैं। यूनिट सर्कल में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स नेगेटिव एक्सिस और ये वाई नेगेटिव। तो ये ओरिजिन है। ओरिजिन के ऊपर ये वाला पोर्शन जो है रेडियस, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या आपके पास 1 है, उसे क्या कहते हैं, यूनिट सर्कल कहते हैं। तो यहाँ पे लेंगे तो इसके लिए दो एंगल्स हैं, एक एंगल अल्फा और दूसरा बीटा। ये दोनों बनाने के लिए हम एंगल अल्फा और बीटा में से अल्फा को ग्रेटर कंसिडर करेंगे और बीटा को क्या करेंगे, लेस कंसिडर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको बनाने के लिए हम दो रेज लेंगे। एक रे हमारे पास होगी जो कि सर्कल को कट कर रही है पॉइंट ए के ऊपर। इससे जो एंगल पॉजिटिव एक्सिस से एंगल बन रहा है वो अल्फा एंगल बन रहा है। इसने जो ए वाली टर्मिनल साइड है, इसने क्या किया, सर्कल को ए पॉइंट पे कट किया। इससे एंगल जो बना है पॉजिटिव एक्सिस से स्टैंडर्ड एंगल बना है जो कि एंगल अल्फा है। हम इसी तरह की एक और एंगल, एक और रे बनाएंगे जो कि सर्कल को क्या करेगा, पॉइंट बी पे कट करेगा। अगर पॉइंट बी पे कट कर रहा है तो इसका पॉजिटिव एक्सिस से जो एंगल बनेगा वो बनेगा बीटा। और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा, क्योंकि एंगल हमने अल्फा ज़्यादा लिया है तो इस वजह से अल्फा और इस अल्फा में से बीटा को माइनस कर देंगे तो इसके बिटवीन जो एंगल होगा वो हमें मिल जाएगा। और यही एंगल हमने क्या करना है, इसके ऊपर कॉस को ऑपरेट करना है। उससे आंसर जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए कॉस अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा बनना चाहिए। तो यहाँ पे ये एंगल जो अल्फा माइनस बीटा ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। स्टैंडर्ड एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी एंगल को कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव एक्सिस से मेजर करके यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो कि क्या करेगा, पॉइंट सी पे इस सर्कल को क्या करेगा, कट करेगा। यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल अल्फा माइनस बीटा है। स्टैंडर्ड एंगल बनाने के लिए हमने ये सारा काम किया है स्टैंडर्ड एंगल के लिए। तो यहाँ पे ये जो अल्फा बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा, ये तीनों एंगल्स जो हैं वो क्या हैं, आर इन स्टैंडर्ड पोजिशन है। स्टैंडर्ड पोजीशन के ऊपर लाने का एक ही मकसद था ताकि हम इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकें। तो कोऑर्डिनेट कैसे मालूम करते हैं, आखिरी वाला जो पॉइंट है इसको नाम दे लेते हैं डी का। तो मैंने आपको बताया था कल, अगर आपको याद हो तो लास्ट वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट को हम नाम देंगे ए कॉज ऑफ थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट को नाम देंगे ए साइन ऑफ थीटा। तो जैसा हमारा एंगल होगा वैसा ही हम एक्स कंपोनेंट बनाएंगे और वैसा ही हम क्या बनाएंगे, वाई कंपोनेंट बनाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने यूनिट सर्कल लिया तो यहाँ पे ए की मैग्नीट्यूड क्या होगी 1 और यहाँ पे भी ए की मैग्नीट्यूड क्या होगी 1।
अगर हम ए के कोऑर्डिनेट्स बना रहे हैं तो इसके साथ एंगल अल्फा बन रहा है, तो यहाँ पे थीटा की जगह अल्फा आ जाएगा और इस थीटा की जगह भी क्या आ जाएगा, अल्फा। तो फर्स्ट जो आपके यहाँ से एक के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे कॉज अल्फा साइन ऑफ अल्फा बनेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट कॉज अल्फा और वाई वाला क्या बनेगा, साइन अल्फा बनेगा। लेकिन अगर आप बी की तरफ देखेंगे, बी के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, बीटा। लेकिन ये जो टर्मिनल साइड है ये रेडियस है, ओ से लेकर ए तक ये 1 है, ओ से लेकर बी तक ये भी क्या है, 1 है। इस वजह से इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, कॉज ऑफ बीटा कॉमा साइन ऑफ बीटा। इसी तरह सी के साथ जो एंगल बन रहा है, स्टैंडर्ड एंगल बन रहा है वो अल्फा माइनस बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा को यहाँ पे लिखेंगे कॉज अल्फा माइनस बीटा कॉमा साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे इसके ऊपर बार डाल देंगे ताकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कॉज अल्फा माइनस बीटा है, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे। लेकिन ब्रैकेट क्योंकि राउंड ब्रैकेट अगर एक दफ़ा यूज़ कर लिया ऑर्डर्ड पेयर के अंदर तो दोबारा राउंड ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे। तो लास्ट में कोऑर्डिनेट जो है वो है डी। डी के कोऑर्डिनेट कैसे है कि ओ से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है वो 1 है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस 1 है, वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, तो इस वजह से क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो ये हमारे क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स। तो इन कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या बनते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, द कोऑर्डिनेट्स आर नंबर ए है, यानी ए का कोऑर्डिनेट है कॉज अल्फा साइन ऑफ अल्फा, बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है कॉज ऑफ बीटा साइन ऑफ बीटा, और जो सी है उसके कोऑर्डिनेट हैं कॉज इंटू अल्फा माइनस बीटा। उसके ऊपर बार इसलिए डाला है ताकि राउंड ब्रैकेट को दोबारा यूज़ ना करना पड़े। साइन ऑफ दूसरा कोऑर्डिनेट है अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट, एंड लास्ट पे जो कोऑर्डिनेट है वो है डी, और डी के कोऑर्डिनेट है 1,0। चारों कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के बाद हमने यहाँ से देखना है कि इस डायग्राम के अंदर जो ए और बी को ज्वाइन करने से जो डिस्टेंस बनेगा, यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ए को ज्वाइन कर देंगे बी के साथ और इस सी को ज्वाइन कर देंगे किसके साथ, डी के साथ। होगा क्या, यहाँ पे हमें दो ट्राइएंगल्स एक जैसी नजर आएंगी। कौन सी ट्राइएंगल, एक ट्राइएंगल ओ ए बी ट्राइएंगल ए ओ बी, और दूसरी ट्राइएंगल कौन सी, ट्राइएंगल सी ओ डी। ये दोनों एक जैसी ट्राइएंगल नजर आएंगे। कैसे, ये देखिएगा, ओ से लेकर ए तक जो है वो रेडियस कितना है, 1 है, यानी उसकी जो साइड है उसकी लेंथ कितनी है, 1 है। ओ से लेकर बी तक की जो साइड है उसकी लेंथ भी क्या है, 1 है। इनके दरमियान जो एंगल है वो अल्फा माइनस बीटा है। दूसरी ट्राइएंगल जब आप देखेंगे ओ सी डी देखेंगे तो इसमें भी एंगल क्या है, अल्फा माइनस बीटा है। ये वाला ओ से लेकर डी तक जो इसकी साइड है वो क्या है, 1 है, और ये वाली साइड जो है ओ से लेकर सी तक ये भी इसका रेडियस होता है, इस वजह से ये भी साइड क्या है, 1 है। अगर ये 1 है तो इसका मतलब है ये दोनों ट्राइएंगल्स क्या है, आपस में कंकरेंट हैं। अगर दो ट्राइएंगल्स कंकरेंट हो तो किस बुनियाद पे हम कह रहे हैं, ये हम कह रहे हैं SAS पोस्टुलेट के मुताबिक, SAS पोस्टुलेट के मुताबिक हम इन दोनों ट्राइएंगल्स को क्या कह रहे हैं कि ये दोनों ट्राइएंगल्स आपस में कंकरेंट है। अगर ऐसा है तो जो रिमेनिंग साइड रह गई है ए से लेकर बी तक और इस ट्राइएंगल की सी से लेकर डी तक, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इन दोनों का डिस्टेंस भी आपस में ए से लेकर बी तक ये वाला डिस्टेंस और सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस ये भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला कौन सा डिस्टेंस फार्मूला, S इज इक्वल टू VT वाला नहीं है फार्मूला, ऐसा फार्मूला जिससे हम क्या कर सकते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स की मदद से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स मालूम कर सकते हैं। जैसे मैंने कल बताया था, अगर दो पॉइंट्स हैं आपके पास, एक पॉइंट P है दूसरा Q है, P के भी पॉइंट्स गिवन है x1 और y1, Q के पॉइंट्स गिवन है x2 एंड y2, तो इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाया जा सकता है, इन दोनों का डिस्टेंस मालूम किया जा सकता है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। तो इस डिस्टेंस फार्मूले के तहत हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर आपको देखें तो डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर स्क्वायर रूट आता है, तो ये दोनों डिस्टेंस है, तो इन दोनों का अगर हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे तो हम इनके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, ताकि जो डिस्टेंस है यानी वो जो स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा है वो क्या हो जाएगा, हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस वजह से हम इनके ऊपर दोनों के ऊपर स्क्वायर डाल रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस ए से लेकर बी के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना हो तो एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉज अल्फा माइनस कॉज ऑफ बीटा,
एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट में से माइनस करके स्क्वायर, फिर दरमियान में प्लस, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट में से माइनस, यानी साइन अल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा, ये एक साइड हो जाएगी, एक साइड का ये हो जाएगा इक्वल। दूसरी साइड है सी डी, सी डी के अंदर भी एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट में से माइनस करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसे लिखते हुए कैसे लिखेंगे, कॉस अल्फा माइनस बीटा, माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, दरमियान में प्लस, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट इसका वाई कोऑर्डिनेट है साइन अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे क्या है 0 है, क्या लिखेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा, माइनस क्या आ जाएगा 0, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे फार्मूला नज़र आ रहा है आपको कि a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो a माइनस बी होल का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे फार्मूले ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, दोनों का स्क्वायर आ गया, माइनस का 2 फार्मूले वाला कॉस अल्फा कॉस ऑफ बीटा, पहले के ऊपर फार्मूला, दूसरे के ऊपर भी यही फार्मूला। यहाँ पे क्या है साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू, दूसरी तरफ जो साइड है कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 है, इसके अभी क्या करेंगे स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे इसके बार को आप छोड़ सकते हैं, आप ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस का फार्मूले वाला 2 हो जाएगा। पहली रकम है आपके पास कॉस अल्फा माइनस बीटा, दूसरी टर्म 1 है, मल्टीप्लाई करने से 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा ही रहेगा, और लास्ट वाली टर्म है साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस 0, तो जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे जस्ट ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, वो आइडेंटिटी क्या है कि अगर आपके पास कॉस स्क्वायर लिखा हो प्लस साइन स्क्वायर लिखा हो, इन दोनों का एंगल अगर सेम आ जाए तो ये किसके इक्वल होता है, अगर दोनों ऐड हो रहे हो तो ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। अगर ये 1 के इक्वल है तो यहाँ पे 2 आइडेंटिटी नजर आ रही है, एक आपको यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा नजर आ रहा है और यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा, इन दोनों के एंगल भी सेम है और दोनों ऐड भी हो रहे हैं, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे 1। फिर आपको दूसरा पोर्शन आपको नजर आ रहा है कॉस स्क्वायर बीटा, जिसके ऊपर मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये कॉस स्क्वायर बीटा और ये साइन स्क्वायर बीटा, इन दोनों के भी एंगल सेम नजर आने हैं और दोनों ऐड हो रहे हैं, इसकी जगह भी क्या लिखेंगे 1। लेकिन ये जो -2 कॉस अल्फा कॉस ऑफ बीटा और -2 साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा, इन दोनों में से -2 कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन लेकर क्या लिखेंगे कॉस अल्फा कॉस ऑफ बीटा, दोनों में से -2 कॉमन चला गया, प्लस आ गया साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा आपके पास बनेगा इज इक्वल टू। ये देखें दूसरी साइड पे जब आप आएंगे तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा है, इसके ऊपर ये मैंने डॉट लगा दिया, ये साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा है, तो ये दोनों के एंगल्स भी सेम है, उन दोनों के ऊपर स्क्वायर भी ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी इसकी वजह से क्या बनेगा, आप लिखेंगे 1, एक 1 ऑलरेडी है वो क्या होगा +1, और लास्ट पे क्या लिख देंगे -2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा लिख देंगे। तो यहाँ से ये 1 इस 1 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, ये वाला 1 इस 1 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे जो टर्म बचेगी वो है -2 इंटू कॉस अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा, दूसरी साइड पे जो रकम बची है वो है -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ से ये -2 इस -2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे जो रकम बची है वो बची है कॉस अल्फा माइनस बीटा, दूसरी साइड पे था वो इस साइड पे ले आया हूँ, तो यहाँ पे इस साइड को दूसरी साइड पे लिख रहा हूँ, वो है कॉस अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो ये हमारा थ्योरम था जो हमने क्या कर दिया प्रूव कर दिया। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है जिसमें हम कॉस अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला भी से कह सकते हैं, ये हम फार्मूला एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन के अंदर यूज़ भी करते हैं। इंशाल्लाह ये इस थ्योरम के बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी फंडामेंटल ऑफ थ्योरम की डिडक्शंस को सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।